नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयकर विभाग की बड़ी छापेमारी कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ये छापेमारी ट्रांसपोर्ट नगर में सेंट्रल ट्रांसपोर्ट कंपनी में हुई। लगभग 4 घंटे तक चली ये छापेमारी। शहर के कई ठिकानों पर भी छापेमारी जारी है। टैक्स चोरी को लेकर इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ट्रांसपोर्ट कारोबारियों पर आईटी की रेड हुई है। सेंट्रल ट्रांसपोर्ट कंपनी पर आईटी का छापा पड़ा है। सुबह से ये छापेमारी चल रही है। तो ट्रांसपोर्ट कारोबारियों पर आईटी की ये रेड सामने आई है। ट्रांसपोर्ट कारोबारियों पर आईटी का छापा पड़ा है। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर ट्रांसपोर्ट कंपनी पर छापा पड़ा है। सुबह से ये छापेमारी इनकम टैक्स विभाग की चल रही है। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर ट्रांसपोर्ट कारोबारियों पर इनकम टैक्स ने रेड मारी है। जी हाँ, आयकर विभाग ने बड़ी छापेमारी की है। राजधानी लखनऊ में सेंट्रल ट्रांसपोर्ट कंपनी में छापेमारी हुई है। ट्रांसपोर्ट नगर के लगभग 4 घंटे तक छापेमारी चल रही है और शहर के कई ठिकाने भी पर छापेमार जो कार्रवाई है इनकम टैक्स की, वो लगातार जारी है। टैक्स चोरी को लेकर इनकम टैक्स विभाग ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्रांसपोर्ट कारोबारियों पर आईटी की रेड हुई है। राजधानी लखनऊ में ट्रांसपोर्ट नगर के सेंट्रल ट्रांसपोर्ट कंपनी पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा है और सुबह से ही ये कार्रवाई चल रही है इनकम टैक्स विभाग की। और इनकम टैक्स विभाग इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। इसके साथ ही सेंट्रल ट्रांसपोर्ट कंपनी के बाहर पुलिस बल भी मौजूद है। चंदन वर्मा ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। चंदन, ट्रांसपोर्ट नगर में छापेमारी हुई है सेंट्रल ट्रांसपोर्ट कंपनी पर, क्या जानकारी फिलहाल, क्या क्या कुछ इनपुट मिले हैं? बिल्कुल शिवा, मैं आपको बता तो जिस तरह से राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से जो है आईटी जो है एक्टिव हो गई है। सेंट्रल ट्रांसपोर्ट कंपनी पे छापेमारी चल रही है। करीबन सुबह से ये छापेमारी चल रही है। 7 से 8 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो ट्रांसपोर्ट पे छापेमारी चल रही है। बड़ी संख्या में आईटी की जो टीम है वो पहुंची हुई है। सुबह से ही जो राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में ये सेंट्रल ट्रांसपोर्ट कंपनी का ये दफ्तर है और वहां पे ये छापेमारी चल रही है। अब देखना होगा कि छापेमारी में क्या चीजें निकल कर आती है। हालांकि अगर सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है, कई कागजात जो है वो मिले हैं और भी अभी कई कागजात जुटाए जा रहे हैं। तो ये सेंट्रल ट्रांसपोर्ट कंपनी की यही छापेमारी हुई है या इसके अलावा और कई कंपनियों पर छापेमारी हुई है ट्रांसपोर्ट नगर में? बिल्कुल, शहर में अगर बात की जाए तो कई जो ऐसे ठिकाने हैं इनके जो सेंट्रल ट्रांसपोर्ट के जो कई और भी ब्रांचेस हैं, उस पे भी छापेमारी लगातार जो है इनकम टैक्स की जारी है। अब देखने वाली बड़ी बात होगी कब छापेमारी खत्म होती है और उसके बाद क्या चीजें सामने निकल कर आती हैं। जी शिवम, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। खबर जोशीमठ से, जहां पर होटल को गिराने जाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। एसडीआरएफ ने प्रदर्शनकारियों को हटाया है। मलारिन होटल को गिराने की कार्रवाई शुरू हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त जोशीमठ से, जहां पर होटल मलारिन को गिराने की कार्रवाई शुरू हो गई। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इंडिया वॉइस पर। होटल मलारिन को गिराए जाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसडीआरएफ ने प्रदर्शनकारियों को हटाया है और होटल मलारिन को गिराया जा रहा है। जी हाँ, बड़ी खबर, होटल मलारिन को गिराया जा रहा है। मलारिन को गिराए जाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। जोशीमठ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, होटल को गिराए जाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं इंडिया वॉइस पर। दरअसल जो दरारें आई थी, भूदसाब हुआ था, उसके चलते होटल के अंदर दरारें आ गई थी और इसी के चलते होटल कभी भी गिर सकता था और प्रशासन ने इस कदम को उठाते हुए होटल मलारिन को गिराए जाने की कार्रवाई को फिलहाल शुरू कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त इंडिया वॉइस पर आपको बता रहे हैं।
संगम नगरी प्रयागराज में बीएसएनएल के दफ्तर में अचानक आग लग गई और जिसके चलते अफरा तफरी का माहौल बन गया। अकाउंट सेक्शन में आग लगी, लाखों का फर्नीचर और पुराने जरूरी रिकॉर्ड्स जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जिन वजहों से आग लगी फिलहाल ये साफ नहीं है, लेकिन आशंका ये जताई जा रही है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आगजनी की घटना हुई। और रायबरेली से खबर, जहां पर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। नहर में पड़ा मिला है युवक का शव। हत्या कर शव को नहर में फेंके जाने की आशंका है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। चंद्रिका प्रसाद प्रधान प्रतिनिधि सवैया राजे, आपको बता दें कि नहर में ये युवक का शव पड़ा हुआ मिला। रहा था घटना का कोई मालूम नहीं किस चीज से हुआ है, लेकिन नहर में मिला है। कहाँ का रहने वाला है? जमालपुर का है। अच्छा अच्छा, कब की घटना है? ये हमको 7 बजे सूचना मिली है। आज सुबह 7 बजे सूचना सुबह मिली? 7 बजे। अच्छा अच्छा, घटने के कारणों को पता नहीं चल सका अभी? नहीं, इसका कोई पता नहीं अभी। पुलिस मौके पे पहुंची नहीं, पुलिस मौके पहुंची आई। खबर हरदोई से, जहां पर एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। यह मामला तुरौली थाना क्षेत्र के एक गांव का है। युवक ने युवती को बाग में बने कमरे में ले जाकर 2 दिनों तक रेप कर फरार हो गया। युवती का आरोप है कि शादी का झांसा देकर उसके साथ 6 महीने प्रेम संबंध में था। फिलहाल युवती की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने नालंदा खुला विश्वविद्यालय के 15वें दीक्षांत समारोह के दौरान एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। वहीं इस बयान के बाद सियासी पारा हाई हो गया है। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मामले पर यहां तक कह दिया कि मुझे मामले के बारे में पता नहीं है, मैं उनसे पूछ लूंगा। बिहार के शिक्षा मंत्री के विवादित बोल सामने आए हैं। रामचरितमानस पर विवादित बयान शिक्षा मंत्री ने दिया। शिक्षा मंत्री के बयान पर सियासत फिलहाल बिहार की गर्मा गई है, देश की सियासत गर्मा गई है। शिक्षा मंत्री के बयान पर नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे पता नहीं है, मैं उनसे पूछ लूंगा। मानस को लेकर के उन्होंने कहा कि ये विवादित ग्रंथ है। हमको नहीं पता। चलिए, अब हो गया, हमको नहीं मालूम। सर, बक्सर में जो घटना हुई इस पर क्या कहेंगे सर? सर, बक्सर में जो घटना हुई है सर, दरभंगा में एम्स बनेगा सर। बक्सर में क्या? सर, दरभंगा एम्स को लेकर सर बक्सर में सर पावर प्लांट में आग लगा दी गई है सर बक्सर में। जो जमीन को लेके कुछ विवाद हुआ है, अरे वो तो कह दिया गया उसको, डीएम को, वो अपना सब कुछ देख रहा है पहुंच करके। शिक्षा मंत्री बोले नफरत को लेकर भी सवाल उठ रहा है। हमको पता नहीं है जी, हम देखे नहीं है। शिक्षा मंत्री ने बोला है कि ये नफरत बोने वाला ग्रंथ है। हमको पता नहीं है, हम पूछ लेंगे उनसे। और खबर दिल्ली से, जहां पर ईवीएम को लेकर कांग्रेस मुख्यालय में बड़ी बैठक हुई है। दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश ईवीएम एक्सपर्ट मौजूद रहे। 16 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ने राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई है। आयोग की बैठक में ईवीएम का मुद्दा कांग्रेस उठाएगी, ये बात भी सामने आई है। दिल्ली में ईवीएम को लेकर कांग्रेस मुख्यालय में बड़ी बैठक। पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश और इसके साथ ही ईवीएम एक्सपर्ट भी मौजूद रहे। 16 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ने राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई है और इस बैठक में तमाम सारे मुद्दों को उठाया जाना है। ईवीएम का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस, ये बात सामने आई है। ईवीएम को लेकर कांग्रेस मुख्यालय में ये बड़ी बैठक का आयोजन। खबर बिजनौर से, जहां पर खेत में मासूम बच्ची से बालक ने दुष्कर्म किया। बदहवास हालत में जिला अस्पताल में बच्ची को भर्ती कराया गया। मां के साथ 10 साल की बच्ची जंगल गई थी। पुलिस ने आरोपी बालक को हिरासत में लिया है। थाना धामपुर इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर बिजनौर से, आपको बता रहे हैं मां के साथ 10 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म किया है। आरोपी को पुलिस ने हालांकि गिरफ्तार किया। बदहवास हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना धामपुर इलाके का पूरा मामला है। दिनांक 11/1/2023 को
थाना धामपुर के ग्राम किराड़ खेरी से बारी यूनुस द्वारा 112 नंबर पर सूचना दी गई कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना घटित हुई है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पीड़िता को डॉक्टरी परीक्षण के लिए बिजनौर भेजा गया है, जहां इसकी स्थिति सामान्य है। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है और समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्य। सीधा आपको कर्नाटक के हुबली ले चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और रोड शो कर रहे हैं। सीधा तस्वीर आपको। ये हुबली में रोड शो की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और ये काफिला प्रधानमंत्री का, इसके साथ ही एसपीजी के जवान प्रधानमंत्री के सुरक्षा घेरा बनाए हुए। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए पीएम मोदी को देखने के लिए अपार जनसमर्थन यहां पर मौजूद है। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए हजारों लाखों की तादाद में सड़कों पर लोग उमड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री की एक झलक देखना चाहते हैं। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं कर्नाटका के हुबली में। देश की जनता के हितों की चिंता करते हुए की है जी। और जो एक सूत्रवाक्य विवेकानंद का था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों में उस तरह का सूत्रवाक्य दिया है। शैलेंद्र, परिश्रम की पराकाष्ठा। तो लाइव तस्वीर आपको कर्नाटका के हुबली से बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और रोड शो कर रहे हैं, हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन करते हुए अपनी ब्लैक कार में प्रधानमंत्री, और इसके साथ ही सुरक्षा का घेरा बनाए हुए एसपीजी के जो जवान हैं वो प्रधानमंत्री की कार के साथ साथ दौड़ लगा रहे हैं। और प्रधानमंत्री की झलक के लिए देखिए किस तरह से लोगों में उत्साह है, जुनून है और हर कोई प्रधानमंत्री की एक झलक पाना चाहता है। प्रधानमंत्री की तस्वीर अपने फोटो कैमरे में उतार लेना चाहता है और प्रधानमंत्री भी जनता से हाथ हिलाते हुए उनसे मिलते हुए जा रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कर्नाटका की हुबली की ये तस्वीरें हैं। तो हुबली में रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सीधे तस्वीरें, लाइव तस्वीर आपको कर्नाटक के हुबली से, जहां पर पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं और रोड शो कर रहे हैं। तो लाइव तस्वीरें हुबली से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रोड शो कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कर्नाटक के हुबली पहुंचे हुए हैं पीएम और प्रधानमंत्री। हालांकि आपको बता दें कि कर्नाटक में इसी साल 2023 में विधानसभा का चुनाव भी होना है, उसको लेकर भी एक अहम हो जाता है प्रधानमंत्री का दौरा वहां पर।
और इसके साथ ही ये रोड शो की ये तस्वीरें इंडिया वॉइस पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से लोग प्रधानमंत्री को एक झलक पाने के लिए वहाँ पर उमड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री की एक झलक पा लेना चाहते हैं। और यही एक खास बात है, एक लोकप्रियता है प्रधानमंत्री की कि जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जाते हैं उनको देखने के लिए लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठी हो जाती है। हर कोई मोदी मोदी के नारे लगाने लगता है। तो हुबली की ये रोड शो की तस्वीर है। तो हुबली में रोड शो कर रहे हैं पीएम मोदी और ये लाइव तस्वीर आपको हुबली से बता रहे हैं। तो कड़कड़ाती ठंड के बीच कर्नाटक का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और हालांकि भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता भी यहां पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री अपने काफिले के साथ निकलते हुए हुबली की सड़कों पर और रोड शो करते हुए। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजामात प्रधानमंत्री के दौरे के और एसपीजी के जवान सुरक्षा का घेरा बनाए हुए प्रधानमंत्री के साथ साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कर्नाटका के हुबली से, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और रोड शो कर रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड में बस ड्राइवर स्कूल के बच्चों से स्कूल बस में धक्का लगवा रहे हैं। जी हां, एक खबरें सामने आई है। विद्यालय प्रबंधन नियमों को ताक पर रखकर किसी का आदेश नहीं मानते हैं। बच्चों को स्कूल बस में धक्का लगवाने का वीडियो अब वायरल हो रहा है। बुलंदशहर से ये वीडियो आया, यूपी के बुलंदशहर से, जहां पर बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं बस से, लेकिन उसी बस में जब वो धक्का लगाएं तो सोचिए कि क्या हालात है शिक्षा व्यवस्था की इस देश के अंदर। बुलंदशहर से तस्वीर सामने आई है जहां पर स्कूल बस में धक्का लगा रहे हैं बच्चे। हापुड़ से खबर, जहां पर एसपी दीपक भूकर के नेतृत्व में ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। गोलियों की आवाज से दहल उठा है गढ़मुक्तेश्वर का जंगल। जी हां, जंगल के दौरान पुलिस बाइक सवार बदमाश से मुठभेड़ हुई, गोली से घायल हुआ 10,000 का इनामी शाह आलम। गौकशी के मामले में थाना धौलाना से फरार चल रहा था। गौतम बुद्ध नगर और हापुड़ के कई थानों में मामला दर्ज है। लूट, हत्या और गौकशी जैसे 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रात में भाजपा सदर विधायक योगेश वर्मा अपने समर्थकों समेत धरने पर बैठ गए। उन्होंने कोतवाली पुलिस पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी किए जाने का आरोप लगाते हुए हंगामा काटा। सूचना पर पहुंचे एसपी ने वार्ता करके मामले को शांत करवाया और संबंधित सिपाही के निलंबित के बाद मामला शांत हुआ। खबर अमरोहा से, जहां पर फेमस होने के लिए आजकल के युवा अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ताजा मामला अमरोहा से है, जहां पर पॉपुलर होने के चक्कर में यूट्यूबर रेलवे ट्रैक पर वीडियो बनाकर वायरल कर रहे हैं। रेलवे के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पूरा मामला अमरोहा शहर कोतवाली क्षेत्र का है, जिसका वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये देखिए किस तरह से रेलवे के ट्रैक पर ही ये तस्वीरें शूट की गई और अपनी जान को जोखिम में डालकर इस तरह के वीडियोज बनाए जा रहे हैं। देखी तप तप बन जाए पाव में कम तंद कोई सहरी बाबू दिल लहरी बाबू यो 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 जोशीमठ में हो रहे बूढ़ा साहब को लेकर रंजीत सिन्हा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। हाँ, जो राहत शिविर के लिए चिन्हित किया गया और इसकी क्षमता 1425 है जोशीमठ में, और पीपल कोटी में 491 कक्ष है
और क्षमता है 2205। जो अब तक राहत राशि वितरित की गई है उसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे। प्रति परिवार 5000 जो साधारण खर्चे के लिए दिया गया था वो 73 परिवार को दिया गया है, 3,65,000 अब तक, और जारी दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त SDRF के मानकों के तहत जो आच्छादित है, जो व्यवस्था है 1,30,000 रुपये दिए जाने का, वो अब तक 10 परिवारों को दिया जा चुका है, यानी कि 13 लाख रुपये वितरित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त और चल रहा है, जैसे जैसे चिन्हीकरण होगा वैसे वैसे दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त मकान किराया 4,000, वो अब तक 3 परिवारों को दिया गया है। कल जैसा मैंने बताया था 1.5 लाख रुपये स्वीकृत किया गया है, इसके लिए 45 करोड़ रुपये जारी की गई थी, वो 1.5 लाख रुपये 73 परिवारों को दिया जा चुका है। कल 42 परिवारों को दिया जा चुका है कल, मतलब अभी तक, और जैसे जैसे वितरित किया जा रहा है, जैसे चिन्हीकरण हो रहा है उसे वितरित किया जा रहा है। टो इरोजन के लिए रोकथाम के लिए बैपकॉस को संस्था के रूप में नामित किया जाना है, इसके लिए कल कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा, स्वीकृति के बाद उसको आदेश जारी किए जाएंगे। SDRF की 8 टीमें तैनात है जोशीमठ में, जो कि आपदा राहत कार्य में लगे हुए हैं। जैसा कल बताया गया था कि वहाँ पर पोल, विद्युत लाइनों की और पोल की सुरक्षा के लिए 2 करोड़ 14 लाख रुपये जारी किए गए हैं। NDRF की 2 टीमें तैनात हैं और 1 टीम और रवाना हो रही है। इसके अतिरिक्त हम ये बताना चाहेंगे कि डिफरेंट एजेंसियों के द्वारा कई जगह कन्फ्यूज़न है कि कौन सी एजेंसी क्या कर रही है, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं। इसके तहत वाडिया संस्थान, वाडिया इंस्टीट्यूट के द्वारा जियो फिजिकल इन्वेस्टिगेशन और सीज्मोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, यानी कि क्या कहेंगे इसको, भू भौतिकीय अन्वेषण और जो वाइब्रेशंस है जो उसकी जांच की जा रही है। NGRI के द्वारा भी जियो फिजिकल किया जा रहा है, उनके द्वारा एक मैप तैयार किया जाएगा जिसके अंतर्गत अंदर में किस तरह से हाइड्रोलॉजिकल स्थिति है, वाटर चैनल्स हैं और प्रकृति क्या है, अंदर के जो सॉइल लेयर्स हैं उसके बारे में पता लगाया जाएगा। IIT रुड़की के द्वारा जियो टेक्निकल भू भौतिकी अध्ययन किया जा रहा है, जिससे भारण क्षमता, सॉइल का स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें पता चलेगी। IIRS के द्वारा सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से लैंड मूवमेंट के बारे में जांच की जा रही है। GSI के द्वारा जियोलॉजिकल स्टडी की जा रही है, जोशीमठ की भी, और जो हमने भूमि चयन किया है 3 जगह, उसकी जियोलॉजिकल स्टडी की जा रही है। अभी इनको एक और निर्देश जारी किया जा रहा है, एक जियोलॉजिकल मैप तैयार करें उस एरिया का 1:1000 का। अब इनके साथ वार्ता करके हम तय करेंगे किस प्रकार से इसको किया जाना है। NIH के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी के द्वारा हाइड्रोलॉजिकल स्टडी की जा रही है। CBRI सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ पर निभा रही है। उनके द्वारा एक तो डैमेज असेसमेंट किया जा रहा है, जो मकानों में डैमेज हुए हैं उसका असेसमेंट, और उसके लिए PWD के 30 इंजीनियर को भी उनके साथ लगाया गया है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा जो रिस्क असेसमेंट है, उस एरिया में क्या रिस्क हो सकता है, क्या स्थिति बन के आएगी, और मकान निर्माण के क्या गाइडलाइंस होने चाहिए, उसके संबंध में भी उनके द्वारा स्टडी की जा रही है। इनके सहयोग के लिए 4 और संस्थाओं को उनके साथ लगाया गया है। इसके अतिरिक्त जो प्री फैब स्ट्रक्चर बन रहे हैं जी, 4 संस्थाएं हैं आपका, वाडिया है, NGRI है, IIRS है और GSI है। बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं।